तकरीब मुनक्किद करवाई, जिसमें सब बच्चों ने बहुत ही जोश और जज्बे के साथ शिरकत की। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब ने ही भरपूर हिस्सा लिया। तकरीब का आगाज़ हमेशा की तरह तलावत कुरान पाक से हुआ। फिर छोटे छोटे बच्चों ने खूबसूरत ड्रेसिंग के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अदा की। छोटी छोटी बच्चियां तो स्पेशल परियां बन गई थी। मीठी नगमों और तरानों के साथ तकरीब को खूब सजाया गया। इस तरह बच्चों का जोश और जज्बा देखकर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी इस मौका पर अपने अंदाज में लब कुशाई का मौका मिला। Respected principal, honorable teachers and my dear fellows, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपकी तकरीर का उन्वान है कि हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। सदर अली वकार, वक्त असर, डूबता सूरज, उभरती उमंगें, जिंदा दिलों का शहर लाहौर, गूंजती हवाएं, नारे तकबीर की सदाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों और सदाओं में पाकिस्तान का परचम इज्जत और एहतराम के साथ उतारा गया था कि एकदम खुदा के दुश्मन ने खुदा का नाम लेकर खुदा के बंदों को धमाके से उड़ा दिया। सदर अली वकार, हर सो इंसानी अज़ाब बिखरे हुए नजर आते हैं। वहाँ मौजूद लोगों का लहू इस साथ लाली परचम पर भी पड़ता है कि जिसे अभी अभी इज्जत और एहतराम के साथ उतारा गया था। वहाँ मौजूद लोगों का लहू दुश्मन को ललकार रहा है। वहाँ मौजूद लोगों का लहू यजीदियत को हुसैनियत का पैगाम सुना रहा है। सदर अली वकार, 2 सितंबर का सूरज फिजा को सोगवार बनाए गुरूब हो जाता है, लेकिन जनाबे वाला अगले ठीक 24 घंटे बाद दुनिया ये मंजर भी देखती है कि जिस जगह की बू खून से रची बसी थी, उसी जगह पर वही शहरी पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते हुए ये नवीद देते दिखाई देते हैं कि खूने दिल दिए कर निखारेंगे रुखे भर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। सदर अली वकार, हाँ हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है कि मैं मेजर अजीज भट्टी बनकर जिम खाना क्लब में शाम की चाय पीने का दावा करने वालों को ये ख्वाबों को जमीन में मिला देता हूँ। सदर अली वकार, हाँ हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है कि राशिद मिन्हास बनकर दुश्मन के तैयारों का रुख मोड़ देता हूँ और उसके नापाक इरादों को जमीन बोझ करता हूँ। सदर अली वकार, हाँ कि हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है कि कभी एम आलम तो कभी सिपाही मकबूल हुसैन तो कभी ताराताजी बनकर दुश्मन को ललकारता हूँ कि अरे गोली इन बच्चों पर क्यों चलाते हो, अगर गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इवेंट्स वगैरह स्कूल में होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ हमें ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमें इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर और जो बच्चों में बहुत सी ऐसी सलाहियतें होती हैं जो कि जिन्हें हम बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन कर सकते हैं। ऐसी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके ज़रिए हम बच्चों को बता सकते हैं, उनको डिफरेंट जो हमारे इसके कंट्री के हमारे इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाता है। हमारे डिफेंस डे, 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, इनके बारे में बच्चे एक्सप्लेन करें, वो बताएं, तभी तो ये चीज़ें जो हैं बच्चों में आगे हम लोग इसको फैला सकेंगे, बच्चों को पता चलेगा कि इसमें क्या होना चाहिए।
इन इवेंट से बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन बढ़ती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ज़ाहिर तालीम के साथ साथ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, बच्चों का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, आम ज़िंदगी में किसी से बात करना, मामलात को डील करना, और ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों से ये स्किल्स बेहतर होती हैं बच्चों। बेसिक पर्पस तो ये है कि थ्रू आउट द ईयर बच्चे स्टडी करते रहते हैं, और कोविड के ड्यूरेशन में भी उन्हें इतना टाइम नहीं मिला इन एक्टिविटीज़ का, इसलिए हमने ये अरेंजमेंट की बच्चों के लिए, ताकि उनकी ऐसी परफॉर्मेंसेस करवा के बच्चों की हौसला अफजाई हो, उनको इंकरेजमेंट हो उनकी। आज का इवेंट तो बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, आपकी स्पीच भी बहुत अच्छी थी, आप में बहुत कॉन्फिडेंस है। आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको आज का इवेंट कैसा लगा? आज का इवेंट बहुत अच्छा था। अच्छा, और ये इवेंट करवाने का क्या मकसद था? ये जो इवेंट है ना, हम लोग करवाते हैं स्कूल में, ताकि बच्चे इंटरेस्टिंग वे में कुछ ना कुछ लर्न कर सकें। ये 6 सितंबर के अकॉर्डिंग था और 14 अगस्त के अकॉर्डिंग था, तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी है इसके अकॉर्डिंग। बाकी बच्चों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आप खुद ही देख लें। आपका क्या ख्याल है कि ऐसे इवेंट स्कूल्स में होने चाहिए? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ऐसे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। अगर आप मेरी और भी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मेज़बान मोहम्मद मौज़न नाजिम को इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नए प्रोग्राम और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।